ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हम ज़िंदगी से हार चुके होते हैं। हमें चाहिए होता है कि कोई हो जो हमें समझे, कोई हो जो हमारी बात सुने, कोई हो जो हमें रास्ता दिखाए, कोई हो जो हमें गाइड करे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्जुन की तरह कभी कभी हम भी शस्त्रों को त्याग देते हैं और कृष्ण की तलाश में होते हैं। और वो कृष्ण कभी कभी हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, कोई भी ऐसा रिश्ता जो हमारी हेल्प करता है वो उस रूप में आकर के कृष्ण का रोल हमारी जिंदगी में अदा करता है। या कभी कभी कोई नहीं होता तो लास्ट में हम भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें राह दिखाइए, और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो आज हम उन्हीं मैजिकल लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक वक्त पर हमारे दुख के, दर्द के, तकलीफ के समय में हमारी मदद की और हमें महसूस तक नहीं होने दिया कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में किस क्षण हमारा साथ दिया। शायद उस क्षण हमारा साथ दिया जिस टाइम हम खुद को छोड़ चुके थे। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर पे, दैट इज मैजिकल पीपल मेड अ डिफरेंस, विच इज डे 12 ऑफ बुक मैजिक प्रैक्टिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होंगे। इधर वो काउंट योर ब्लेसिंग हो और रॉक प्रैक्टिस हो, मैजिक रॉक, आप सभी उनको फॉलो कर रहे होंगे। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इफ आई से, जिंदगी में बहुत बार हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत होती है और फिर एक इंसान हमारी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बन के आता है, जो हमें समझाता है, हमारा दुख सुनता है, हमारी तकलीफ सुनता है, या कुछ नहीं भी करता तो वो हमारे साथ बैठता है और कहता है मैं साथ हूँ। और कभी कभी वो ही ज़रूरी होता है कि कोई हमें कह दे कि मैं साथ हूँ। तो आज हम उन्हीं को ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर वो इंसान ना होता तो पता नहीं हम उस वक्त को कैसे गुजार पाते, कैसे कटता वो वक्त। क्योंकि खुशी का वक्त ऐसे बीतता है, पर दुख एक एक क्षण कई कई साल जैसे लगते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में रोंडा बर्न यही कहते हैं कि आपको अकेले बैठना है और उन 3 लोगों की को ग्रेटफुल होना है जो आपके दुख के समय में आपके साथ थे, जिन्होंने आपका साथ दिया। आप एक नॉर्मल अकेले बैठिए, या तो उस इंसान को फ़ोन कीजिए, लेटर लिखिए, या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारी जो है आजकल सोशल मीडिया है, आप उनसे उनसे कनेक्ट कीजिए अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं। पर आप उन्हें कृतज्ञता महसूस कीजिए कि आपने बहुत बड़ा डिफरेंस मेरी लाइफ में क्रिएट किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपके लिए। आप शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों को हैंडल नहीं कर पाती। आप उस इंसान को ग्रेटफुल होइए। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप उनको लेटर लिख दीजिए। लेटर तो लिख सकते हैं, हाँ देना है, बट उनको उनके एड्रेस पर डाल दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल गुड टर्म्स में नहीं हैं उनके साथ तो आप उनको लेटर लिखिए और एनर्जेटिक लेवल पे उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। तो आज का टास्क यही था कि आपको अकेले बैठना है और कम से कम एक सिटिंग में 3 लोगों को थैंक यू करना है जो दुख के समय में आपके साथ थे। आपको उनको एक्सप्लेन करके बताना है कि कैसे उनके साथ ने आपकी ज़िंदगी को बदला, उसमें अच्छे तरीके से परिवर्तन लाया। आई होप आप वो वक्त नहीं भूलेंगे जहां आप खुद के साथ नहीं थे पर वो आपके साथ थे। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होना। किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं।
कोई भी हो सकते हैं, प्लीज़ उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि वो भी भगवान की ही ब्लेसिंग है कि वो इंसान आपके साथ थे। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और कभी ऐसा वक्त था जब कोई इंसान नहीं था आपकी ज़िंदगी में, तो भगवान का थैंक यू कीजिए, क्योंकि वो वक्त आपको भगवान के करीब लेके आया। उस वक्त ने आपको भगवान की इम्पोर्टेंस बताई, भगवान के करीब महसूस किया आपने। आपने पाया कोई नहीं है पर भगवान है, मतलब जब कोई नहीं होगा तो भगवान होगा। आपको इस चीज़ का एहसास हुआ। क्यों हुआ? वो कैसे हुआ? क्योंकि कोई नहीं था। अगर कोई होता तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता कि इस दुनिया में अगर कोई नहीं भी होगा तो भगवान होंगे, हमेशा होंगे। बी ग्रेटफुल टू गॉड। आप भगवान के पास जाइए एंड ये प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम सो ग्रेटफुल। आपको नहीं पता बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए, जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री श्याम, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। थैंक यू करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।